अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद अल्फियानी। समाज टीवी आज 7 मई के हवाले से आपके लिए एथलेटिक डे के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए, जिसमें हम माहिरीन जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से अपना एक ख़ास तजुर्बा रखते हैं उनसे बात करेंगे कि एथलीट आज के दौर में क्यों नहीं पैदा हो रहा, एथलेटिक के हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं और उन मसाइल का हल क्या है। हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। सर, आपको समाज टीवी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद। और उस्ताद उमर हॉकी स्टेडियम के जो कोच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, एथलेटिक डे जो है वो आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है, मनाया तो जा रहा है, लेकिन एथलेट हो कहाँ रही है, एथलेटिक्स हो कहाँ रही है, क्या एथलीट पैदा हो रहे हैं। एक दौर था जब स्कूल कॉलेज में जो एथलीट थे वो काम करते थे। तो आप इम्तियाज़ भाई ये बताइएगा कि वो दौर और आज के दौर में क्या फ़र्क है और क्यों आज जो है वो एथलीट पैदा नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये बात करने के लिए मौका दिया। बात यह, पहले जो कॉलेज और स्कूल में थे स्पोर्ट्स का शौक़ बहुत था लोगों को, ठीक है जी। स्पोर्ट्स ऑफिसर भी होते थे, स्पोर्ट्स टीचर होते थे वहाँ पे, पीटीआई टीचर होते थे वहाँ पे, जो बंदों को अवेयरनेस देते थे, लोगों को उकसाते थे स्पोर्ट्स करने के लिए। और जो स्पोर्ट्समैन होता था उनके एक्स्ट्रा नंबर होते थे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। उनके एक्स्ट्रा नंबर होते थे कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे आएगा उसको एक्स्ट्रा 10 नंबर 15 नंबर दिए जाएँ। फिज़िकल एजुकेशन की बुक होती थी, वो नहीं है। सबसे बड़ी अब जो स्कूल लेवल है उस पर स्पोर्ट्स तो हो ही नहीं रही, बिल्कुल कोई इवेंट नहीं हो रहा। पहले होता था, एथलेटिक होती थी, हॉकी होती थी, फुटबॉल होता था, रस्साकशी होती थी, हर इवेंट होता था। और वही जो बच्चे थे वो जब कॉलेज में जाते थे वो जाके आगे पार्टिसिपेट करते थे, उन्हीं से प्लेयर जो थे वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे और अपने मुल्क का नाम रोशन करते। जी नाज़रीन, जैसा कि इम्तियाज़ भाई ने बताया कि एक वक्त था कि वहाँ हमारे कॉलेज़ में बाकायदा फ़िज़िकल एजुकेशन का पीरियड होता था, मार्क्स होते थे और ऐसी सरगर्मियों को हम निसाबी सरगर्मियों के तौर पर जाना जाता था। मैं उमर सर से जानना चाहूँगा, सर आप बेशुमार स्पोर्ट्समैन को यहाँ पे तख्लीक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा काम है आपका। सर, क्या समझते हैं कि ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो खेल के साथ मुंसलिक हैं, क्या वो तालीम से दूर करने की वजह से वालिदैन बच्चों को इस तरफ नहीं आने दे रहे? कहाँ पे फुकदान है, कहाँ पे अवेयरनेस की कमी है कि वालिदैन भी आजकल के ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाए और वो मैदान से दूर रहे? क्या समझते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि 7 मई के हवाले से आपने एथलेटिक के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किया और हमें हमारे तासरात लेने की भरपूर कोशिश की। असल में स्पोर्ट्स ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का फुकदान इसलिए पैदा हो गया कि पहले हमारे वक्तों में स्कूलों में स्पोर्ट्स हुआ करती थी, 2-2 3-3 माह पीटीआई साहबान स्पोर्ट टीचर हुआ करते थे, वो मुकाबले के लिए टीमों के लिए खिलाड़ियों को चुनाव करते थे, फिर उनकी ट्रेनिंग करवाया करते थे, फिर उनको हर तरह की सहूलतें मुहैया करने की कोशिश किया करते थे। जूसेस वगैरह टीचर जो होते थे वो खिलाड़ियों से भी ज़्यादा शौक़ रखते थे, वो अपनी जेब से जूसेस वो रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी खिलाड़ियों को दिया करते थे। और इस तरह सेहतमंद सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई होने की वजह से एक तो मुआशरे की तख्लीक अच्छी थी, लेकिन अब उसी चीज़ का फुकदान हो गया है कि हर कोई तालीम के पीछे भाग रहा है। अफसरान बाला जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो टीचरों से रिज़ल्ट मांगते हैं, टीचर खिलाड़ियों के खेलने नहीं देते। इस तरह से स्पोर्ट्स स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्या तालीम और ये जो स्पोर्ट है, क्या ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? क्या एक अच्छा स्पोर्टमैन तालीम अच्छी हासिल नहीं कर सकता? एक अच्छा खिलाड़ी सेहतमंद दिमाग रखता है, बिल्कुल, तो सेहतमंद दिमाग जब रखता है तो ज़ाहिर कि वो अच्छा एक एजुकेटर भी बन सकता है, बिल्कुल, एजुकेशन भी अच्छी हासिल कर सकता है, क्योंकि उसको तफरीह के मौके मिलेंगे तो उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ी से वर्क करेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स करनी है, एथलेटिक करनी है, कोई भी गेम करनी है, खिलाड़ी ने एथलेटिक की, ये कुव्वत फ़ैसला इंसान का बढ़ाता है, इंसान की जहानत बढ़ाती है खेल कि कैसे दूसरे से कम्पीट करना है आपने, कैसे आपने ट्रेनिंग करनी है, कैसे आप उसको मुखालिफ खिलाड़ी को रीड करना है, कितने स्टेपों में वो आगे निकलता है, वो उससे ज़्यादा स्टेप बेहतर करने के लिए हमें क्या चीज़ दरकार है। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो फिर हम कम्पीट में आएंगे। लेकिन सारे लोग एजुकेशन के अफसरान बाला हैं जो टीचरों से रिज़ल्ट मांगते हैं, टीचर खिलाड़ियों को खेलने नहीं देते कि इससे वक्त ज़ाया होता है, वो
रिज़ल्ट बनाने के चक्करों में रिज़ल्ट भी वैसा जैसा आना चाहिए उनकी तवक्को में नहीं आ रहा, तो इसलिए नहीं आ रहा कि खिलाड़ी जो बच्चे हैं उनको रेस्ट नहीं मिलती, उनको दिमागी तौर पे तफरीह नहीं मिलती, जिस वजह से रिज़ल्ट वैसे का वैसा ही है, लेकिन स्पोर्ट्स रिज़ल्ट की वजह से ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे जी। हमें उस्ताद उमर ये बता रहे थे कि अगर स्पोर्ट्स को फ़रोग दिया जाए और एक स्पोर्ट्समैन जो है वो एक सेहतमंद दिमाग का मालिक होता है, और जो सेहतमंद दिमाग होता है वो एक अच्छे तरीके से सेहतमंद तालीम और एक अच्छे तरीके से तालीम की तरफ राग़ब हो सकता है। इन चीज़ों का फुकदान है जिसके ऊपर हमारी जो आला हुकाम हैं उनको नज़रसानी करनी चाहिए, और हमारी हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ ये जो हमारी सरगर्मी है स्पोर्ट्स की, इनको भी साथ लेके चलना चाहिए। इम्तियाज़ भाई, उस दौर में बड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे, एथलीट्स के बड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे, उनका बड़ा एक ज़ोर शोर होता था। कौन कौन सी खेलें ऐसी थी जिनमें आप अपने हम असर लोगों को देखते थे, और उस वक़्त जो चीज़ें हो रही थी आज नहीं हो रही? आप कौन से कॉम्पिटिशन्स में आपने भी हिस्सा लिया, और कौन कौन से कॉम्पिटिशन हैं जो अभी आज के दौर में होने चाहिए? देखिए सर, बात यह है कि कोई एक वक्त ऐसा था कि टोबा टैक्सी के अंदर, इस टोबा टैक्सी के अंदर 7 हॉकी के क्लब थे जी, 7 हॉकी के क्लब थे। इनमें गांव नहीं है। डिस्ट्रिक्ट टोबा तो हॉकी के ठीक है जी, इनमें गांव नहीं है, इनमें गांव नहीं है। मशेरों की टीम होती थी, बेरियाले की टीम होती थी, वहाँ सराबा था उसकी टीम होती थी। 10-11 क्लब टोबा टैक्सिंग में थे। सोचते थे कि यार खिलाएं किसको और बाहर किसको निकालें। ऐसे आज यहाँ टोबा में कोई क्लब नहीं है। इसकी वजह क्या है? सबसे वजह यह है कि अगर एक स्पोर्ट्समैन ऊपरी लेवल पे जाता है, उसके इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जी, उसके इतना पैसा नहीं, गरीब आदमी होनी चाहिए आपकी। सर देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जब स्पोर्ट्समैन ऊपर लेवल पे जाता है, उसको सबसे पहले जॉब होनी चाहिए। बिल्कुल, जो प्लेयर जाता है, लाजमी बात है उसके माँ बाप भी हैं, उसके बीवी बच्चे भी होंगे, उसके बहन भाई भी हैं। उसने जब ऊपर लेवल पे जाना है, वो किस मकसद के लिए जा रहा है? बिल्कुल, ताकि मैं तरक्की करूं। अगर क्रिकेट में इतना पैसा है तो बाकी स्पोर्ट्स में इतना पैसा क्यों नहीं है? एक स्पोर्ट्समैन ऊपर जाता है, उसको जॉब भी चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए, अपने आप को और निखारने के लिए, और ज़्यादा अप्रूवमेंट करने के लिए उसको पैसा भी चाहिए, फैसिलिटीज़ भी चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए जिससे ऊपर जा सकता है। अभी लेटेस्ट एथलेटिक के अंदर मोहम्मद अरशद लड़का है जो वापटा की तरफ से खेलता है मियाँ चन्नू का जी, उसने अपने सोर्सेस पे, अपने बेसिस के ऊपर, अपने घर वालों की बदौलत वो लड़का ओलंपिक हुआ है जी, और उसके पास जो सामान है वेट लिफ्टिंग का, नेज़ाबाजी का, उसके ऊपर जंग लग चुका है जिससे वो प्रैक्टिस करता रहा। यानी कि अगर आज के दौर में भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो एथलीट बनना चाहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे उनकी सरबराही नहीं हो रही, और हुकूमती सतह पे जो सर्विसेज हैं वो नहीं फराहम की जा रही। अगर हुकूमत की सतह पे ये चीज़ें फराहम की जाएँ तो यकीनन हमारे पाकिस्तान में से ये एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और हमारे पाकिस्तान में से बड़े अच्छे एथलीट बन सकते हैं। अभी जिस तरह लेटेस्ट गुजरा वाला लड़का है जो वेट लिफ्टिंग के ऊपर ओलंपियन हुआ है जी, वो भी अपने घर वालों की फोर्सेस पे, उसके घर वालों उसको सपोर्ट किया है, उसके गांव वाले मोहल्ले वालों सपोर्ट किया। जब वो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है, ओलंपिक जीत के आ गया, फिर पाकिस्तान वालों को सोच आई है कि इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, अगर वही उसको पहले किया जाए, उसको पहले ग्रूम दिया जाए, पहले उसको जॉब दी जाए, पहले उसको चीज़ दी जाए। चंद अदारे हैं पाकिस्तान में, जैसे वापटा है, आर्मी है, रेलवे है या एयरफोर्स है, ये 5-6 अदारे हैं जो सपोर्ट करते हैं। उससे पहले तो बहुत PI थी, कस्टम थी, बैंक थे, अब कुछ नहीं है। अगर ये सारे ही प्लेयरों को सपोर्ट करें, उनको फैसिलिटीज़ दें, ग्राउंड दें, तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान की कोई भी लड़का जो है वो कौमी हीरो नहीं बन सकता। बन सकते हैं, बिल्कुल। अगर क्रिकेट में बन सकते तो बाकी इवेंट में क्यों नहीं बन सकते? मगर एथलेटिक के लिए तो ग्राउंड ही कोई नहीं है यहाँ पूरे पाकिस्तान में, जहाँ कहाँ इंटरनेशनल लेवल पर कोई ग्राउंड ही नहीं है जिस पे जाकर एथलीट तैयार हो सकता है। बिल्कुल, जिसको उसको पूरी सपोर्ट चाहिए, उसको वहाँ पे लाजमी बात है जिस तरह का प्लेयर होगा उसको उस तरह की खुराक चाहिए। एक बंदे की तनख्वाह 20,000 रुपये या 40,000 रुपये है, बताइए वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, घर वालों को देगा क्या, बच्चों के लिए क्या करेगा? बिजली का बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, आज खाने का चीज़ देख लें, घर का किराया देख लें, उसके बच्चों की फीस देख लें। अगर उसकी स्पोर्ट्समैन अगर ऊपर लेवल पे जाता है तो उसको कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ दी जाए ताकि जो उसकी पे उसे हट के, बिल्कुल, ताकि वो और तरक्की करे, मुल्क का नाम रोशन करे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है कि इम्तियाज़ साहब ने। अब मैं उमर भाई की तरफ जाऊंगा। उमर भाई, अब ये बताइएगा, जैसे कि इम्तियाज़ सर ने कहा कि वापडा है, आर्मी है, ऐसे जितने भी इदारे हैं वहाँ पे एथलीट तैयार हो रहे हैं, जितने उनके वसाइल हैं उस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा स्टूडेंट लेवल पे तैयार नहीं होगा तो वो इदारों तक कैसे पहुँचेगा? बेशुमार तो बच्चे ऐसे हैं जो कि ये शौक़ रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं, वो कर भी सकते हैं एथलीट, लेकिन अगर स्कूल और कॉलेजेस में ये सर्विस फ्राहम नहीं है तो वो आगे इदारों में कैसे जाएंगे? आपके ख्याल में क्या ये नहीं होना चाहिए कि हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हों?
हमारे वक्तों में फ़िज़िकल की ट्रेनिंग हुआ करती थी स्कूलों में। फ़िज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ गेम्स हुआ करती थी। जब स्टूडेंट एनुअल एग्ज़ाम पास कर लेते थे जी, न्यू एडमिशन भी हुआ करते थे जी, उनके बाद 2-3 माह की छुट्टियां आ जाती थी। छुट्टियों के फ़ौरन बाद टेस्ट वगैरह हो के बच्चे फ़ारग हो जाते थे। उनके साथ ही गेमों की तैयारियां शुरू हो जाती थी। एक कैलेंडर हुआ करता था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, स्कूलों का कैलेंडर हुआ करता। कैलेंडर में वो टीमें सारी हुआ करती, रस्साकशी, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक, हॉकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये वो सारी गेमें हुआ करती। उनके अलग-अलग टीचर हुआ करते थे। फिर उन प्राइवेट सेक्टर से कोच भी आते थे। कोई ओल्ड स्टूडेंट भी उन स्कूलों से जो तालीम हासिल करके गए हैं, वो अपने अपने स्कूल की टीमें खुद आगे तैयार करते थे शौक़ से। तो ऐसे वो कोऑर्डिनेशन से ना बच्चों को एक तो अच्छी बातें सुनने को मिलती थी, अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी। उससे बच्चे मोटिवेट भी होते थे और हर कोई स्पोर्ट्स की तरफ राग़ब भी होता था। टीचर भी बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। खिलाड़ियों का एक मकाम, उनको एक इज़्ज़त दी जाती थी। लेकिन आज वो इज़्ज़त भी नहीं है, स्पोर्ट्स भी नहीं है, स्कूलों की स्पोर्ट्स भी बंद है, उससे वो खिलाड़ी भी नहीं बन रहे। और ये तो है ही, लेकिन जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स बिल्कुल फ़ारग हो गई है। बिल्कुल जी। उस्ताद ने हमें बताया कि एक वक्त था कि जब ये एथलीट्स तैयार किए जाते थे और एथलेटिक्स जो है वो उसके ऊपर बड़ा काम होता था। उस्ताद ज़ौक़ शौक़ के ज़रिए जब एक ही स्कूल में कई ग्रुप होते थे और बड़ी बड़ी टीमें जो है वो जो अपने ज़िले लेवल पे, तहसील लेवल पे, फिर डिवीज़न लेवल पे, फिर पंजाब लेवल पे जाती थी और वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क का नाम रोशन करते थे। लेकिन जदीद दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल वो बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे, लेकिन अगर वो बच्चे भी हैं मौजूद वहाँ पर, हमारे यहाँ स्कूलों में ये सर्विसेज और ये सहूलियात जो है वो उनका फुकदान है। और आजकल एक सेहतमंद जो दिमाग है वो नमू नहीं पा रहा। अब इसके मसाइल तो हमने जान लिए, इसके हल की तरफ जाएंगे। इम्तियाज़ भाई, आप क्या समझते हैं कि हमने ये मसाइल देख लिए कि एक सेहतमंद जो दिमाग है वो तख्लीक नहीं हो रहा, वो पैदा नहीं हो रहा। मसाइल तो मौजूद, हमें पता है जी कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, हुकूमत कोई सरपरस्ती नहीं दे रही, कोई ग्राउंड्स ऐसे मौजूद नहीं हैं जो कि अपने इलाके को जो है वो ये सर्विसेज दें। तो हल क्या है, हल कैसे इसका हम ढूंढें? सर बात यह है, हल तो हर चीज़ का हल है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हल किस चीज़ का नहीं है। एक चीज़ करने ही नहीं चाहते हम लोग, तो उसका हल क्या निकलेगा? गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे करती है, हम ये कर दें। सिर्फ दावे ही हैं। आप इस वक्त बैठे हैं, टोबा दे लें, ये गोजरा है, पीरमाल है, कमालिया है, ये जंग है, शोरकोट है, देख लें। मुझे किसी साइड पे जाके एथलेटिक का ग्राउंड दिखा दें, कोई ग्राउंड दिखा दें, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में तो बने हुए हैं हर जगह। स्पोर्ट्स स्टेडियम का बनने का मतलब, स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ जिसमें क्रिकेट होती है जी, ठीक है, कोई थ्रेड, हम इवेंट बना रहे हैं 7 मई को एथलेटिक का जी, तो मुझे एथलेटिक का ग्राउंड दिखा दें। बंदे नहीं एथलेटिक तैयार किसने करना? सर तैयार करेंगे, तैयार होंगे जब आपके, हमारे पास हॉकी का ये ग्राउंड है जी, देखो हॉकी के वो और नर्सरी तैयार हो रही है। आप कहते हैं कि ये अलग से एक ग्राउंड होना चाहिए, अलग से ये सर्विसेज होनी चाहिए, कोच होने चाहिए, ग्राउंड हो, वो चीज़ होगी तो खेलेंगे। अभी हॉकी का ये ग्राउंड है, लोग बच्चे भी खेल रहे हैं। जब एथलेटिक का ग्राउंड ही नहीं होगा सही तो लोग खेलेंगे। फिर एथलेटिक जो है उसके शूज़ महंगे हैं, उसको कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों को, गरीब करने। अब मैं एक वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ, एक कबड्डी का प्लेयर है, उसका नाम है शौकत सप्पामाला जी, नाम सुना होगा आपने। वो कौन है? वो कोई बहुत ज़्यादा जागीरदार का बेटा है? नहीं, वो जो तपड़ी बास कुलियों वाले हैं ना सर, उनका बेटा है वो उनका बेटा है। तो आज कहाँ तक पहुँच गया? मैंने सुना है कि उसको कनाडा वालों ने कहा है कि आप 3 महीने के लिए हमारे पास आ जाओ या 6 महीने के लिए हम आपको 60 लाख रुपया देंगे जी। वाई, उसकी वजह क्या है? वो वहाँ से उठ के, उसको किसी ने देखा है, वो वहाँ से निकला है, उसको किसी ने सपोर्ट किया है, किसी ने उसको उजागर किया है, वो आज बेचारा इंटरनेशनल प्लेयर बन गया। अल्लाह ने तो उसको घर भी दे दिया, उसको सब कुछ दे दिया। कैसे हो गया? उसको कोई ना कोई तो रास्ता मिला है ना सर। तो एथलेटिक वालों को रास्ता मिलेगा, कोई ग्राउंड मिलेगा। हाँ, यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, आप शहर में चले जाइए, लिखा होता है यहाँ पे ये फिल्म चल रही है, लोग टिकट लेके जाते हैं सर। यहाँ हॉकी हो रही है, लोग आ रहे हैं। यहाँ साइकिल चल रहा है, सर्कस लगे, लिखा होता है लकी रानी सर्कस, लोग टिकट लेके जाते हैं। तो ग्राउंड एथलेटिक का ग्राउंड होगा, उस पर लिखा होगा यहाँ पे एथलेटिक
के इवेंट सिखाए जाते हैं लोग, तो लोग जाएंगे। लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि ग्राउंड तो चले बाद में बनता है, लेकिन जो बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेजेस में जा रहा है, तो क्या स्कूल कॉलेजेस में हुकूमती सतह पे ये एक खेल के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से काम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। सबसे पहले तो ये नर्सरी ही स्कूल है जी। अगर एक बच्चा स्कूल से खेलता हुआ कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से खेलता हुआ पंजाब लेवल पे जाएगा, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाया जा सकता। ये जो स्कूल है, ये बच्चों के स्कूल जो हैं, जो हमारी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, ये नर्सरी है। बिल्कुल। जब नर्सरी यहाँ उगाई जाएगी ना सर, तो ये बड़ा होकर फूल देगी, बड़ा होकर फल देगी। जी नाज़रीन, इम्तियाज़ साहब ने बताया कि ये जो स्कूल्स हैं, ये हमारी बेसिकली नर्सरीज हैं, जिसके अंदर जो है वो एक पौधा लगाया जाता है जो कि बड़ा होकर फिर कॉलेज से होता पंजाब लेवल पे, फिर आलमी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे एथलीट तैयार होने चाहिए। हमारे पास लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारी एनर्जी मौजूद है। हमारा एक मुल्क ऐसा है जो कि ज़रखेज़ मुल्क है हर हवाले से, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो अदब हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारा मुल्क जो है वो उस हवाले से बड़ा ज़रखेज़ है। जी, अब उस्ताद उमर से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि सर आपके ख्याल में और क्या इन मसाइल को हल करने की तजवीज़ है जो आपके जहन में है, जो हम हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं, जिससे स्पोर्ट्समैन पैदा हो, जिससे एथलीट पैदा हो और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें? एक तो जी इसमें ये होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के हवाले से एडमिशन होने चाहिए जी। जो स्पोर्ट्समैन अच्छे हैं, टैलेंट है उनमें, उनके एडमिशन फ्री होने चाहिए जी। उनके ज़ुम्मा ख्वाह प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट का कोई एजुकेशनल अदारा हो, तो वहाँ सतह पे तालीम फ्री है, वहाँ पे तालीम फ्री होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बच्चे टैलेंट है, जिन बच्चों में टैलेंट है, उनके लिए एक ख़ास तौर पे कोई है ना इंसेंटिव मिलना चाहिए, वज़ाइफ की सूरत में स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ताकि वो उन पैसों से, उन पैसों की वजह से उनका रुझान बने और उन पैसों की वजह से वो बच्चे थोड़ा बहुत जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कर सके, फूड वगैरह, एनर्जी ड्रिंक ख़रीद के, वो ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, वो इस्तेमाल कर सके। फिर जॉब अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है बिल्कुल पाकिस्तान में, ये हर गेम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो वालिदैन भी बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ आमादा करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप खेलो, आपको फ़लाँ महकमे में नौकरी मिल सकती है खेल की वजह से। हमारे मोहल्ले का फ़लाँ लड़का, उसको फ़लाँ नौकरी मिल गई, हमारा फ़लाँ अजीज़ रिश्तेदार, उसको यही मुस्तक़बिल सिक्योर होना चाहिए। जब बच्चे में टैलेंट है, मेहनत करके इंटरनेशनल लेवल तक भी चला गया, लेकिन उसको जॉब अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, तो उसका वो ना तो कोई काम करने के काबिल रहा, ना कोई प्लेयर बनेगा, तो 10-15 साल वो खेलेगा, लेकिन जब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उसकी, वो गेम भी स्टॉप हो गई, क्योंकि आगे उसको जाने का मौका नहीं मिला, पीछे से वो कोई और काम करने के काबिल नहीं रहता कोई भी खिलाड़ी। तो इसलिए वालिदैन अब नहीं चाहते कि बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ आए, अब वालिदैन भी चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़े, कैसा पढ़े कैसा ना पढ़े वो तो बाद की बात है ना। वालिदैन टैलेंट नहीं देख रहे। अगर एक बच्चा उसके अंदर ये टैलेंट मौजूद है कि वो एक अच्छा एथलीट बन सकता है, तो वालिदैन को चाहिए कि उसको उसकी डायरेक्शन सीधी करे और उसको एक एथलीट बनाए, लेकिन वो होगा पॉसिबल तभी अगर उसके लिए आगे मुस्तकबिल के जो है ना वो मौके मौजूद हैं। उसका मुस्तकबिल बच्चे का सिक्योर नज़र आएगा तो फिर ही ये मुमकिन हो सकता है, वरना ये पस्ती का शिकार हो रही हैं पाकिस्तान में। ओवरऑल सारी स्पोर्ट्स पस्ती का शिकार है और मज़ीद से मज़ीद पस्ती की तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर साहब, आपने हमें वक्त दिया, और मोहम्मद इम्तियाज़ साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और बहुत अच्छी हमें तजावीज़ मिली। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी सरगर्मियाँ और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, निजी तौर पर ये कोचेज़ हैं और स्पोर्ट्समैन को ये तख्लीक कर रहे हैं। नाज़रीन, इनसे बात हमने की कि एथलीट हम कैसे पैदा कर सकते हैं, मसाइल कहाँ पर हैं, मुख्तलिफ़ तजावीज़ आप लोगों ने सुनी, जिसमें हुकूमती सतह पे, सरकारी सतह पे जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पे ये ऐसी सरगर्मियाँ मुनक्कद की जाएँ जिससे बच्चे हमारे आलमी सतह पे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने में यकीनन कामयाब होंगे। हमारे पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो एथलीट बन सकते हैं, और वालिदैन को भी चाहिए कि वो जिस बच्चे के अंदर ये इस तरह का हुनर हो, उसको ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे ने डॉक्टर बनना है, ज़रूरी नहीं हर बच्चे ने इंजीनियर ही बनना है, यहाँ पर एक अच्छा एथलीट बन के भी मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें मज़ीद इन्होंने ये कहा कि एथलीट के लिए कुछ अगर वज़ाइफ इस तरह के लगा दिए जाएँ कि वो अपनी तालीम को जो है वो बोझ ना
ना समझे और अपने हुनर के ऊपर अगर वो मेहनत करता है तो वज़ाइफ के ज़रिए उसको एक एनर्जी की ज़रूरत है और एक मोटिवेशन की ज़रूरत है जो कि वज़ाइफ के ज़रिए हमें लगाई जा सकती है। और मुस्तकबिल में हुकूमती सतह पे उनके लिए जो है जॉब्स का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि अगर वो एक बंदा खेल के मैदान में आगे बढ़ना चाहता है और वो तालीम के साथ साथ अपनी खेल को आगे लेके आना चाहता है तो उसके लिए जॉब के जो है वो वसाइल मौजूद होने चाहिए। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक साजिद अल्फ़ियानी को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक साजिद अल्फ़ियानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।